तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में। उन्होंने प्रकाश से जुड़े कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों के जवाब खोजे और साइंस की दुनिया में भारत को एक नई पहचान दिलाई। उनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन और उन्होंने जो किया वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। वो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई और पहले अश्वेत व्यक्ति बने थे। उनकी जिंदगी की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। एक नजर डालते हैं उनके जीवन के कुछ खास पड़ावों पर। तिरुचिरापल्ली में उनके जन्म से लेकर बैंगलोर में उनके निधन तक उनकी ये यात्रा विज्ञान के प्रति उनके गहरे जुनून और उनकी मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाती है। अब देखिए, रमन की प्रतिभा तो खैर असाधारण थी ही, बहुत ही कम उम्र में पढ़ाई पूरी कर ली। पर मजे की बात यह है कि उनका करियर साइंस में शुरू ही नहीं हुआ था, बल्कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक सरकारी नौकरी से शुरू हुआ था। तो जब वो कलकत्ता में थे तब उनकी जिंदगी एक तरह से दो हिस्सों में बटी हुई थी। उन्होंने अपनी व्यस्त सरकारी नौकरी और रिसर्च के अपने जुनून के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाया हुआ था। ये स्लाइड उनके उस दोहरे जीवन को कितने अच्छे से दिखाती है। दिन में वो थे एक सरकारी अफसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल, और जैसे ही रात होती वो बन जाते थे एक जुनूनी वैज्ञानिक जो अपने खाली समय में ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगे रहते थे। और उनके इस जुनून को देखिए, उन्हें आईएएस यानी भारत के पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत ही असामान्य घंटों में मतलब देर रात में रिसर्च करने की इजाजत मिली हुई थी। ये उनके अटूट समर्पण को दिखाता है। तो आखिर वो कौन सी बात थी जिसने उन्हें उनकी सबसे बड़ी खोज की तरफ मोड़ दिया? कहानी शुरू होती है एक समुद्री यात्रा से और एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। सवाल था, समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? अब उस समय जो भी वजह बताई जाती थी, रमन उनसे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने ठान लिया कि वो इसका असली जवाब ढूंढ कर रहेंगे। और यहीं पर उनकी जो सोच थी वो सबसे अलग थी। उन्होंने कहा कि समुद्र का नीला रंग सिर्फ आसमान की परछाई नहीं है, असल में ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा लाइट को बिखेरने की वजह से होता है। और बस यही आइडिया उन्हें उनकी सबसे बड़ी खोज के रास्ते पर ले गया। तो चलिए अब जरा समझते हैं उस खोज को जिसने उन्हें नोबेल प्राइज दिलाया, यानी रमन इफेक्ट को। इसे समझने के लिए सबसे पहले लाइट स्कैटरिंग को समझना होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जब लाइट किसी चीज से टकराती है तो वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है या बिखर जाती है। अब देखिए, ज्यादातर लाइट जब बिखरती है तो उसकी एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आता। इसे रेले स्कैटरिंग कहते हैं। ये ऐसा है जैसे आप दीवार पे कोई बॉल फेंके और वो उसी स्पीड से वापस आ जाए। लेकिन कभी कभी बहुत ही कम मामलों में लाइट बिखरने के बाद अपनी कुछ एनर्जी या तो खो देती है या थोड़ी सी बढ़ा लेती है, और यही है रमन स्कैटरिंग। और ये समझना जरूरी है कि यह घटना कितनी दुर्लभ है। सोचिए, करीब 1 करोड़ लाइट पार्टिकल्स में से सिर्फ एक के साथ ऐसा होता है। इसी वजह से रमन इफेक्ट को देख पाना और उसे मापना अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक चुनौती थी। तो खोज की प्रक्रिया कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। सबसे पहले उन्होंने देखा कि एक नए तरह की रोशनी पैदा हो रही है। उन्होंने इसे मॉडिफाइड स्कैटरिंग का नाम दिया और फिर 28 फरवरी 1928 को उन्होंने दुनिया के सामने अपनी इस खोज का ऐलान कर दिया। तो जब ये खोज दुनिया के सामने आई तो इसका असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे कलकत्ता की एक लैब से निकली ये खोज स्टॉकहोम के मंच तक पहुंची। और फिर आया साल 1930 जब सीवी रमन को उनकी इसी खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे भारत और एशिया के लिए एक बहुत बड़ा पल था। उनके अंदर का आत्मविश्वास कितना गजब का था, ये उनके इस बयान से पता चलता है। 1924 में उन्होंने कहा था, अगर कोई चीज है जिसकी मैं इच्छा रखता हूं तो वो है नोबेल पुरस्कार, और आप देखेंगे कि मैं इसे 5 साल में हासिल कर लूंगा। और उन्होंने ये कर दिखाया। नोबेल प्राइज तो था ही, पर उन्हें जीवन भर कई और बड़े सम्मान भी मिले, जैसे ब्रिटिश सरकार से नाइटहुड का खिताब, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न और लेनिन शांति पुरस्कार भी। लेकिन उनकी खोज का जो सबसे बड़ा असर आज भी हम देखते हैं वो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जो रमन इफेक्ट पर ही काम करती है। आज केमिस्ट्री से लेकर मेडिसिन और फोरेंसिक साइंस तक हर जगह वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल मॉलिक्यूल्स की पहचान करने के लिए करते हैं। उनकी इस विरासत को हम आज भी याद करते हैं। भारत में हर साल 28 फरवरी का दिन नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है, ठीक उसी दिन को याद करने के लिए जब रमन इफेक्ट की खोज का ऐलान हुआ था। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, एक इंसान की कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा और उसका लगन हमें इस ब्रह्मांड के बारे में क्या कुछ नहीं सिखा सकता। सीवी रमन की कहानी इसी का एक जीता जागता उदाहरण है।